ओम शांति। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के इन 9 ही दिनों में माँ दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप को, अलग-अलग गुणों को, अलग-अलग देवी के रूप में याद किया जाएगा। आज माँ दुर्गा के पहला स्वरूप शैलपुत्री माँ के रूप में सारा देश बहुत ही श्रद्धा भावना से मना रहा है। चारों तरफ कहीं नमन वंदन है, कहीं पूजा आराधना है, कहीं अपनी प्रार्थनाएं माँ के सामने हैं, तो कहीं माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। सारा का सारा वातावरण भक्तिमय हो गया है, श्रद्धामय हो गया है, माँ में हो गया है। आज शैलपुत्री माँ की जो हम आराधना करेंगे, नवरात्रि के में उनको राजी करने की कोशिश करेंगे। देवियों के हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो हमें गुण प्रदान करते हैं, गुणग्राही बनाना सिखाते हैं। आज शैलपुत्री माँ के हाथों को यदि देखा जाए, भुजाओं को देखा जाए, तो 2 भुजाएं हैं और दोनों ही भुजाओं में 2 अलंकार दिए हैं। पहली भुजा में त्रिशूल दिया है और दूसरे भुजा में कमल का फूल है। त्रिशूल हमें 3 बिंदियां लगाना सिखाता है। परमात्मा पिता हमेशा यही कहते हैं कि 3 बिंदियों का स्वरूप बन जाओ। पहला बिंदु, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक ज्योति बिंदु हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठ के इस सारे शरीर का संचालन करती हूँ। मैं ही आँखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। और मैं ज्योति बिंदु आत्मा सारे गुणों का समावेश हूँ। मुझ में सारे गुण और सारी शक्तियाँ समाई हुई है। जब हम आत्मा बिंदु के स्वरूप में टिक जाते हैं, तो परमात्मा बिंदु जो रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर। ज्योति बिंदु आत्मा की समृद्धि में टिकने से, ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ मन को लगाना, मन का संबंध उससे जोड़ना, मन का उनमें एकाग्र करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दूसरा बिंदु परमात्मा बिंदु। और जब आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु की स्मृति में टिक जाते हैं, तो फिर जो बातें बीती हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनके ऊपर बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। त्रिशूल हमें यही सिखाता है कि जो भी घटनाएं बीत गई, बातें बीत गई, उनको पकड़ के नहीं रखना है। क्योंकि जब बातों को पकड़ के रखते हैं, तो वो बातें हमारे मन को बार बार परेशान करती रहती है और वो परेशानी हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारे आचरण में दूसरों को भी परेशान करती है। इसलिए बातें बीत गई, उन बातों को पकड़ के नहीं रखना है, गांठ नहीं बांध के रखना है। उन बातों के ऊपर बिंदी लगा देनी, माना फुल स्टॉप लगा देना। और आत्मा परमात्मा की स्थिति में, समृद्धि में स्थित होने से बीती बातों के ऊपर बिंदु लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरे हाथ में जो कमल का फूल दिया है, कमल का फूल हमें पवित्र जीवन बनाना सिखाता है, जीवन का शुद्धिकरण करना सिखाता है। कमल के फूल की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो कीचड़ में पैदा होता है। कमल ककड़ी, कमल डोडा, कमल तना, कमल के पत्ते सब कीचड़ में होते हैं, लेकिन कमल का फूल हमेशा ऊपर रहता है और इसीलिए वो सबसे सबका प्यारा भी है, क्योंकि वो न्यारा है। जहाँ न्यारापन होता है, वहाँ प्यारापन स्वतः ही होता है। तो रहना हमें परिवार में ही है, रहना तो समाज में ही है, रहना तो दुनिया में ही है, कलयुग में ही है। लेकिन कमल का फूल हमें सिखाता है कि इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए कलयुगी दुनिया के वातावरण का प्रभाव हम पे ना पड़े, कलयुग की बातों का प्रभाव हम पे ना पड़े। हम न्यारे
और परमात्मा के प्यारे बन कर के रहें। तो न्यारा और प्यारा कमल का फूल हमें सिखाता है। तो आज बड़ी ही श्रद्धा से हम शैलपुत्री माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शैलपुत्री माँ प्रसन्न तभी हो पाएगी जब हम इन गुणों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। माँ को राजी करने के लिए 3 बिंदी के स्वरूप में टिकना है और कमल पुष्प समान अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बनाना है, ताकि हम देवी माँ को प्रसन्न कर सके और आज का हमारा जो पहला नवरात्र है वो सफल हो सके, वो हमारे जीवन में सिद्धिदायक बन जाए, वो हमारे को आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाए। इसलिए माँ की आराधना करने के साथ साथ माँ के हाथ में जो अलंकार हमें जिस गुण को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हम अवश्य जीवन में धारण करें। ओम शांति।